हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बिज्जू एजुकेटर चैनल में। कल तक हमने पढ़ा था जो संख्याओं के बारे में पढ़ा, जैसे स्थानीय वो संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं और लिखते हैं। इन संख्याओं के बारे में कल तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्थानीय मान, जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होते हैं, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, उत्तरवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। इन संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थानीय मान। सबसे पहले अपन स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे स्थानीय मान। भारतीय संख्या पद्धति ये प्रणाली है, यही चल रही है, भारतीय संख्या पद्धति चल रही है। तो आज से हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। सबसे पहले पढ़ेंगे स्थानीय मान। स्थानीय मान और दूसरे नंबर पर है जातीय मान। जातीय मान इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और इसके कहते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये जो स्थानीय मान और जातीय मान। प्लेस वैल्यू कल हमने पढ़ा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़। ये क्या है, उसी संख्या को ये क्या है, प्लेस स्थानीय मान। ये सब स्थानीय मान ही होते हैं। और जातीय मान, वो जातीय मान स्वयं वह संख्या जातीय मान है। तो जातीय मान क्या है, इकाई, जो संख्या इकाई जैसे प्लेस वैल्यू जैसे इकाई मतलब होता है एक। दहाई होता है, दहाई क्या होता है, दहाई मतलब होता है 10। ये क्या है, ये स्थानीय मान है। ये क्या है, स्थानीय मान है। ये सैकड़ा मतलब होता है 100। ये क्या है, स्थानीय मान है। सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 लगते हैं। 10,000, 1, 2, 3, 4, 5, 10,000। फिर आपने पढ़ा था लाख, 1, 2, 3 लाख। ये पढ़ा था 10 लाख। ये 10 लाख। ये सब क्या है, प्लेस वैल्यू ही होते हैं, स्थानीय मान ही है। जैसे स्थानीय मान जैसे 50 है। अपन ने बोला 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय मान क्या है, 5 का स्थानीय 5 का स्थानीय मान क्या है, दहाई पे है। दहाई मतलब होता है 100, नहीं दहाई मतलब होता है 10। तो 50 क्या है इसका स्थानीय मान। 5 अपनी जो वैल्यू है 5 ये है, और ये दहाई के स्थान पे है, बड़े 10। ये दहाई के स्थानीय पे स्थित है ना, ये इकाई है। 5 कितने दहाई मान पे स्थान पे है, तो इसको 5 है। 5 का अपन स्थान में बताना है। तो जो 5 है और 5 कितने कौन से स्थान पर है, गुणित दहाई के स्थान पर स्थित है, तो गुणित 10। ये क्या है, 50 क्या है, ये स्थानीय मान ही है। स्थानीय मान ये सब क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 करोड़, 10 लाख, ये सब क्या है, स्थानीय मान ही होते हैं। जैसे अपन ने कोई संख्या ले लो, 3, 5, 2, 5, 7। अब इसने बोला 2 का स्थानीय मान बताओ। ये क्या है, इकाई है। ये क्या है, इकाई है। ये क्या है, दहाई है। ये क्या है, सैकड़ा है। ये क्या है, हजार है। ये 1000 है। तो अपने बोला 2 का स्थानीय मान बताओ। ये तो 2 है। 2 गुणित ये कौन सी संख्या कहाँ स्थित है, ये सैकड़ा पर स्थित है। ये क्या है, 2 गुणित सैकड़ा। सैकड़ा पर स्थित है। कहाँ स्थित है, सैकड़ा पर। तो 2 गुणित, याद रखो, सैकड़ा कहाँ स्थित है, सैकड़ा पे। 10 पे सैकड़ा मतलब होता है 100, तो 200। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 200। 2 गुणित 100, 200 हो जाएगा। ये 200 सैकड़ा पर। ये 3 का स्थानीय मान बताओ। तो 3 गुणित 1000 पे संख्या स्थित है। किससे होता है, 1000 का। 1000 मतलब क्या होता था, 1000 मतलब 3 है, 3 शून्य होते हैं। तो 3 गुणित 1000, 3000। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3000। 50 का स्थानीय मान कितना होगा, 50। ये कौन से स्थान पर स्थित है, दहाई का मान पर स्थित है। दहाई मतलब 10, तो 5 50। ये सैकड़ा मतलब होता है 100। तो 2 का स्थानीय मान 2 का स्थानीय मान होता है 200। ऐसे 3 के सब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार,
1000 बचते थे, 3000 बचते थे, तो 3000 इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय मान। और भी संख्या ले लो, जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, इसको ठीक है ऐसे लेने देते हैं। और भी संख्या है जैसे 5 4 3 2 1 7 3। अब ये इसमें से 5 का स्थानीय मान बताओ, तो 5 कौन से स्थान पर स्थित है, 5 कौन से स्थान पर, ये इकाई पर है, ये दहाई पर है, ये सैकड़ा पर है, ये 1000 पर है, ये 10,000 पर है, ये लाख पर है, ये 10 लाख पर है। तो 5 कौन से, 5 लाख 10 लाख पर है, तो 5 कौन से स्थान पर है, 10 लाख पर है, 10 लाख कौन से स्थान पर, 10 लाख। 10 लाख कैसे लिखते हैं, 1 2 10 लाख, 1 2 लाख में 5 शून्य होते हैं, 1 2 3 4 5, ये कितना होगा, 10 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, ठीक है। ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, नहीं ये होगा 10 लाख, ये यहाँ होगा, ठीक है 10 लाख हो गए। तो बड़े 5, तो इसका 5 50 2 1 2 3, ये क्या है इसका स्थानीय मान होगा 50 लाख। तो ये लाख पर स्थित है ना, ये लाख पर है, तो 50 5 का स्थानीय मान कितना था, 50 लाख। ये 4 लाख पर स्थित है, ये 10 लाख पर स्थित थी 5, ये 4 का स्थानीय मान पूछिए, तो 4 का स्थानीय मान कहाँ स्थित है, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख पर स्थित है, तो 4 लाख, 4 लाख स्थानीय मान कितना हो जाए, 4 लाख हो जाए। 4 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 4 का स्थानीय मान, 4 लाख स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान बताओ कहाँ स्थित है, ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पर स्थित है, तो 3 बड़े 10,000 लिख लो, 10,000 मानो 10,000 कितना होता है, 10 1 2 3, तो 3 को बड़ा कर 10,000 में करेंगे तो 10,000 हो गए, तो 30,000, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 30,000। 2 का 2,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार पे स्थित है 2,000, ये 100 पे स्थित है, इकाई दहाई सैकड़ा 100 पे स्थित है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये कहते हैं दहाई पे स्थित है, दहाई मतलब होता है 10, तो ये 70 पे 70 इसका स्थानीय मान हो जाता है। इसका स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान 3 ही हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक है, 3 का स्थानीय मान 3 हो जाएगा। ऐसे कोई भी स्थानीय मान ले लो, यहाँ से 5 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, जैसे संख्या को पढ़ते हैं ना वैसे स्थानीय मान होता है। और भी क्वेश्चन ले लो आप स्थानीय मान ज्योतिमान के। एक और संख्या ले लो, जैसे 9 8 7 3 7 7, ठीक है, 6 5 4 3 2 और 1, इसको बोलते हैं इकाई, ये है दहाई, ये क्या है सैकड़ा, ये क्या है हजार, ये क्या है 10,000, ये क्या है लाख, ये क्या है 10 लाख, ये क्या है करोड़, 10 करोड़। तो जिस स्थान पे वहां पे उतने ही शून्य लगा देते, ठीक है, ये स्थानीय मान पता है, ठीक है। तो जैसे एक का स्थानीय मान 1 ही हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान कितना होता है, दहाई पे स्थित है, दहाई मतलब होता है 10, दहाई क्या होता है 10, दहाई का मतलब कल मैंने पढ़ा थी, दहाई मतलब होता है 10, तो 2 का हो जाएगा 10, ऐसे लिखो, ठीक है। 2 का होगा 10, ये दहाई मतलब हो जाए 10, इसको लिखते हैं, ठीक है, इसको लिखते हैं इकाई को लिखते हैं 1, दहाई को लिखते हैं 10, ठीक है, इसको लिखते हैं सैकड़ा को लिखते हैं 100, और इसको कैसे लिखते हैं, 4 को लिखते हैं 1000, 1000 को ऐसे लिखते हैं 1000, पर 10,000 को कैसे लिखते हैं 10,000, इकाई 10,000। फिर लाख को कैसे लिखते हैं 1 लाख, फिर इसको लिखते हैं 10 लाख, 1 0 1 2 3 4 5, ठीक 10 लाख, इसको लिखते हैं करोड़, 1 2 3 4 5 6, 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक।
नहीं, गलत किया है कुछ। ये करोड़ हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, लाख, 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़ हो जाएगा। ठीक है, फिर ये इसको लिखते हैं 10 करोड़। इसको लिखते हैं इकाई, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ऐसे अब 9 का स्थानीय मान कितना हो जाए? 9 से 9 मान कितना होता है? 90 करोड़ हो जाए। 9 का स्थानीय मान 90 करोड़ हो जाएगा। 90 करोड़। 9 का स्थानीय मान कितना हो जाए? 90 करोड़। 8 का स्थानीय मान होता है 8 करोड़। तो 8 के बजाय करोड़, ये करोड़ स्थान पर स्थित है ना। 8 करोड़ के स्थान पर स्थित है। ये करोड़ के, ये 10 करोड़ के, ये 10 लाख के, ये लाख के, ये हजार, 10,000 के, हजार, सैकड़ा, एक दहाई, इकाई। जैसे 8 का स्थानीय मान कितना हो गया? 8 करोड़, करोड़ के स्थान पर स्थित है। तो 8 का स्थानीय मान 8 करोड़। करोड़ में कितने शून्य होते हैं? करोड़ में 1, 2, 3, 4, 5, 6 शून्य होते हैं। तो इकाई, करोड़ में कितने हो जाए? नहीं, करोड़ में कितने हो जाए? इकाई, दहाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शून्य होते हैं। तो करोड़ के बाद 7 शून्य लगा दो। यहाँ 8 शून्य होते हैं। 10 करोड़ में 8 शून्य होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शून्य होते हैं। ठीक है, तो जिस स्थान पर वो संख्या है ना, उस स्थान के बाद वो संख्या उतने शून्य लगा। जैसे 10 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 8 शून्य होते हैं। तो 10 करोड़ में कितने शून्य है? 8 शून्य होते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 शून्य लगा। तो उस संख्या को ले लो और उस संख्या जिस स्थान पर स्थित उसके बाद उतने शून्य लगा दो। जैसे 10 करोड़ पर 10 करोड़ में कितने होते हैं? 8 शून्य होते हैं। तो 8 शून्य लगा दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये उसका स्थानीय मान हो गया। सरल से याद करना। ठीक है, जैसे 7 का स्थानीय मान पूछो। 7 के कौन क्या था? 10 लाख पे स्थित। 10 लाख में कितने शून्य होते हैं? 10 लाख में 10 लाख में 6 शून्य होते हैं। 10 लाख में 6 शून्य होते हैं। ठीक है, 10 लाख में कितने 6 शून्य होते हैं। तो कितना? 7 का स्थानीय मान से 6 शून्य लगा दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1 शून्य 6 घटा। ठीक है, 7 का स्थानीय मान हो गया। तो जिस चीज के जैसा जहाँ वो स्थित है उसका स्थानीय मान। जैसे 3 कहाँ स्थित है? 300 पे स्थित है। सैकड़ा पे स्थित है। 3 बराबर 300, तो 300 इसका स्थानीय मान। ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है। जैसे कि 5 कहाँ स्थित है? ये 5 है 10,000 पे स्थित। 10,000 में कितने शून्य होते हैं? 5 शून्य होते हैं। फिर 10,000 में कितने होते हैं? 4 शून्य होते हैं। 1, 2, 3, 4। फिर 5 कितने शून्य पे? 10,000 पे। 10,000 में कितने? 4 शून्य होते हैं। तो 5 के बाद 4 शून्य लगा दो। ये इसका स्थानीय मान हो गया। ये याद रख लो। जैसे कुछ संख्या है, जैसे ये याद रख लो। कितनी है मोबाइल की बैटरी? ये याद रख लो। कुछ संख्या ये याद रख लो। ठीक है, जैसे इकाई में कितने शून्य थे? इकाई जैसे इकाई होता है ना, इकाई में क्या होता है? इकाई को जैसे एक ही लिखते हैं, जो ही संख्या होती है। दहाई याद रखो। दहाई में होते हैं 10। 10 में होता है, दहाई में होता है 1 शून्य। सैकड़ा होता है, सैकड़ा में होता है 100। 100 में होता है 2 शून्य। और हजार में होता है, हजार जैसे लिखते हैं 1, 2, 3। हजार में होते हैं 3 शून्य होते हैं। ठीक है, और 10,000 में कितने होते हैं? 10,000 में कितने? 10, 1, 2, 3। यहाँ कितने होते हैं? 4 शून्य होते हैं। ठीक है, और लाख में कितने शून्य होते हैं? 1, 2, 3। यहाँ लगा 1, 2, 3, 4 और 5। तो लाखों में कितने होते हैं? 5 शून्य होते हैं। ठीक है, और 10 लाख में कितने शून्य होते हैं? 6 शून्य होते हैं। 1, 2, 3। ये 10 लाख में कितने होते हैं? 6 शून्य होते हैं। 10 लाख में कितने होते हैं? 6 शून्य होते हैं। ठीक है, 10 लाख में 6 शून्य होते हैं। फिर करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 शून्य होते हैं। करोड़ में कितने होते हैं? 7 शून्य। 1, 2, 3,
3 4 5 6 7। करोड़ में कितने होते हैं? 7 शून्य होते हैं। और 10 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 10 करोड़ में होते हैं 8 शून्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 शून्य होते हैं। ये आते हैं 8 शून्य। ये याद रखो, ठीक है। ये याद रखना है। इकाई मतलब एक शून्य, कोई भी शून्य नहीं होता है। दहाई मतलब 10 में होता है 1 शून्य होता है। सैकड़ा मतलब होता है 100। दहाई लिखता, ठीक है। ये दहाई है, दहाई, ठीक है। दहाई में होता है 10 मतलब होता है 1 शून्य होता है। सैकड़े में होता है 100 में होते हैं 2 शून्य। हजार में होता है 1000 में 3 शून्य होते हैं। तो 10,000 में 4 शून्य होते हैं। लाख में होते हैं 5 शून्य होते हैं। 10 लाख में होते हैं 6 शून्य होते हैं। करोड़ में होते हैं 7 शून्य होते हैं। और 10 करोड़ में होते हैं 8 शून्य होते हैं, ठीक है। ये याद रखो, 10 करोड़ में कितने होते हैं? 8 शून्य होते हैं। ऐसे ये जैसे 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो 9 का स्थानीय मान जैसे निकालें, अब ये कहते हैं इसमें लगा तो 8 शून्य होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शून्य हुए। ये क्या है? 10 है, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या है, अब उसका स्थानीय मान निकालना है। जैसे यहाँ निकालिए। जैसे 7 का स्थानीय मान है। 7 कौन से स्थान पर? 10,000। 10,000 में कितने शून्य होते हैं? 10,000 में कितने शून्य? 10,000 में कितने होते हैं? 6 शून्य होते हैं। तो 7 का स्थानीय मान निकाले, 7 के बाद 6 शून्य लगा दो। 1 2 3 4 5 6, ये इसका स्थानीय मान होगा। जैसे 4 का स्थानीय मान निकालने, 4 कहाँ स्थित है? 1000 पे स्थित है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 1000 में कितने शून्य होते हैं? 3। 4 के बाद 1 2 3, ये इसका स्थानीय मान हो गया। जैसे 8 का स्थानीय मान निकालें, 8 कहाँ स्थित है? करोड़ में कितने शून्य होते हैं? करोड़ में 7 शून्य होते हैं। तो 8 का स्थानीय मान कहता है 7 शून्य होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 शून्य, ये इसका स्थानीय मान होगा। जैसे करोड़ कहाँ है? ये है करोड़। 8 वह संख्या ले लो, उसके बाद उतने शून्य लगा दो। जैसे करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 7 शून्य है। करोड़ में कितने? 7 शून्य। तो 8 के बाद 7 शून्य लगा दो, ये उसका स्थानीय मान होगा। जैसे 4 कहाँ स्थित है? 1000 में कितने शून्य होते हैं? 1 2 3। 1000 में कितने शून्य है? यहाँ 1 2 3। 1000 में 3 शून्य। जैसे 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो 3 का स्थानीय मान कितना है? 3000 हो गया। ये अब कोई भी संख्या, जैसे 6 का स्थानीय मान निकालना है। 6 कहाँ स्थित है? लाख पर स्थित है। 6 लाख पर स्थित है। तो लाख में कितने शून्य होते हैं? 5। तो 6 के बाद 5 शून्य लगा दो। 1 2 3 4 5, ये लाख का स्थानीय मान हो गया। ये ऐसे स्थानीय मान निकाल सकते हैं। जैसे अब इसको मिटा दो, ऐसे और संख्या ले लो। 7 3 5 4 8 7 9 2 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक। ये संख्या ले लो, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है। ये संख्या ले लो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख और ये 10 लाख, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं। तब ऐसे 5 का स्थानीय मान होगा। 5 कहाँ स्थित है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख पर स्थित है 5। तो 10 लाख में कितने शून्य होते हैं? यहाँ देखो 10 लाख में होते हैं 6 शून्य। तो 10 लाख में कितने? 6 शून्य होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये इसका 5 का स्थानीय मान हो गया। ये क्या है? 5 का स्थानीय मान, ये 5 का स्थानीय मान होगा, ठीक है। ये 3 का स्थानीय मान है। 3 कहाँ स्थित है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये करोड़। तो 3 करोड़ में कितने? 3 करोड़ का स्थित है। तो करोड़ में कितने हो गए? कितने शून्य होते हैं? यहाँ देखो, ये करोड़ में कितने होते हैं? 7 शून्य होते हैं। तो करोड़ के बाद 7 शून्य लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 का स्थानीय मान हो गया। 7 का स्थानीय मान 10 करोड़ पर स्थित है। ये है करोड़ या 10 करोड़। तो 10 करोड़ पे बात करते हैं, कितने शून्य होते हैं? 10 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? 8 शून्य होते हैं। तो 8 शून्य लगा दो। 7 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6
7 8, ये इसका स्थानीय मान हो गया। जैसे कुछ क्वेश्चनों में स्थानीय मान के अंतर भी पूछ सकते हैं, जैसे स्थानीय मान अब उन्होंने पूछ लिया कि 5 के स्थानीय मान और 7 के स्थानीय मान का अंतर पूछे, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख है, तो 5 का 10 लाख है, तो 10 लाख में कितने शून्य होते हैं, यहाँ देखो 10 लाख में होते हैं 6 शून्य, तो 6 शून्य लगा दो 10 लाख के बाद 1 2 3 4 5 6 शून्य हो गया 5 का स्थानीय मान। और 7 का स्थानीय मान कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार में कितने शून्य होते हैं, यहाँ देखो हजार में 3 शून्य होते हैं, हजार में कितना है 3 शून्य, तो हजार में कितने 3 शून्य लगा दो 1 2 3 और 7 पूछिए तो 7। इसमें कभी कभी अंतर भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन में अंतर भी आ जाता है, तो इसको घटा दो 0 0 यहाँ 0, यहाँ से 10, यहाँ से 10 में 7 गए 3, यहाँ से 1, यहाँ बचे 1, तो 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ 1, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 1, यहाँ बचे 5 4, 10 में 1 गया 4, ये अंतर आ गया। ऐसे अंतर भी पूछ लिया। तो ठीक है, आपको जातीय मान समझ में आ गया। कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 3 2 5 4, क्वेश्चन नंबर 2 7 3 2 1 7 9, क्वेश्चन नंबर 3 5 7 9 8 7 3 2 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यहाँ 0 1 करोड़। इनमें 2 का स्थानीय मान बताइए, इसमें 2 का स्थानीय मान, इसमें भी 3 का स्थानीय मान, इसमें 9 का स्थानीय मान कितना है। ठीक है, इनमें 2 का स्थानीय मान कितना है, इसमें 2 का स्थानीय मान कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब होता है 100 में कितने होते हैं 200 होते हैं, तो 2 का स्थानीय मान बताना है इसमें, तो 200। ठीक है, इसमें 3 का स्थानीय मान बताना है, तो कहाँ स्थित है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 3 कहाँ स्थित है 10,000 में कितने शून्य होते हैं, यहाँ 10,000 में देखो 4 शून्य होते हैं, तो 4 लगा दो 1 2 3 4। ये 9 कहाँ स्थित है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख में कितने शून्य होते हैं 6 शून्य होते हैं। ठीक है, 10 लाख में यहाँ देखो, यहाँ 10 लाख में 6 शून्य होते हैं, ये 10 लाख में 6 शून्य होते हैं, तो 9 के बाद 6 शून्य लगा 1 2 3 4 5 6, ये इसका स्थानीय मान। तो स्थानीय मान आपको समझ में आ गया है। ठीक है, ये स्थानीय मान था। स्थानीय मान, जातीय मान, ये संख्या को पढ़ते भी ऐसे हैं, ये शून्य भी याद करना पड़ेगा आपको, कौन से कितने शून्य होते हैं, ये शून्य आपको पता चला गया ना, तो डायरेक्ट में आपने जल्दी से निकाल लेंगे स्थानीय मान। इसको आप पढ़ते हैं अपन जातीय मान। अरे जातीय मान में कुछ नहीं है, जातीय मान में स्वयं वह संख्या। जातीय मान क्या होता है, वह संख्या ही होती है। जैसे कोई एग्जांपल ले लो, 5 3 2 1 7 3, इसमें 7 का जातीय मान कितना, जातीय मान फेस वैल्यू, मतलब वो फेस वैल्यू वो कैसी दिख रही है, ये फेस वैल्यू मतलब उसका फेस, 5 के स्थान में 5, 3 का जातीय मान 3, 2 का जातीय मान 2, 1 का जातीय मान 1, 7 का जातीय मान 7, 3 का जातीय मान 3, ये कुछ नहीं है। जैसे 5 3 2 1, मतलब 3 का जातीय मान 3 ही हो जाएगा, 3 का जातीय मान, 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा, 1 का जातीय मान 1 हो जाएगा, 5 का जातीय मान 5 हो जाएगा। जातीय मान वह स्वयं संख्या, इसका जातीय मान में कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ है उसमें पढ़ने के लिए कुछ ये नहीं। जातीय मान मतलब वह स्वयं संख्या। जैसे और एग्जाम्पल 5 9 2 5 4, इसमें किस संख्या का जातीय मान, 2 का जातीय मान 2 ही हो जाएगा, 2 का जातीय मान 2 जातीय मान। फेस वैल्यू है कैसे दिख रही है, फेस वैल्यू, तो 9 का जातीय मान 9 हो जाएगा, 5 का जातीय मान 5 हो जाएगा, 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा। ये जातीय मान में कुछ है नहीं। अब एक कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जातीय मान, जैसे क्वेश्चन है 11 मिनट। आपको स्थानीय मान, जातीय मान ये सब पता चल गया, जातीय मान। अब कुछ होमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको, जिसमें आप करना है।
फॉर्म भर 3,000 5 7 9 8। इसमें 5 का क्या निकालना है? इसमें स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान। इसमें 7 9 5 4 3 2 1। इसमें 4 का जातीय मान, इसमें 4 का स्थानीय मान और इसी में निकाल लो 7 का स्थानीय मान। इसमें 7 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक, 7 का भी स्थानीय मान निकालो। और तीसरा क्वेश्चन है 5 4 3 2 1। इसमें 4 का, इसमें जो 4 है ना, 4 का निकालना है जातीय मान क्या होगा? और एक क्वेश्चन चौथा, इसमें होता है 7 3 2 5 4। इसमें 3 का जातीय मान। ये क्वेश्चन हमने आपको दिए।